हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला। आज ए सेशन ने आम गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर एंड दिस सेशन हैज बीन एक्सक्लूसिवली डिजाइंड फॉर दोज हु अपीयर्ड ओसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑन 15th of December एंड गोइंग टू अपीयर ओसीएस मेंस एग्जामिनेशन। जो माने मेंस एग्जामिनेशन देबे से माने मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बुझिबा दरकार कि हमें सिलेबस रो को सेक्शन पढिबू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन करंती कि सर इकोनॉमिक्स तो गोटे भास्ट सब्जेक्ट, नो डाउट एवरी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी कहतु, हिस्ट्री कहतु, एथिक्स कहतु, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस कहतु, ये तो एते बड़ बड़ सब्जेक्ट एवं या भितर अनेक गुडे टॉपिक अच्छे, सब टॉपिक मध्य अच्छे एवं आपण मध्य कहितले कि ये होची प्रीकम मेंस प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड अप्रोच रे आमे आरंभ रु पढ़ी पढ़ी आसुलु। तो हमको जाना नहीं कि गोटे पर्टिकुलर टॉपिक रु बा गोटे पर्टिकुलर चैप्टर रु को पोर्शन टा प्रीलिम स्पेसिफिक एंड को पोर्शन टा मेन स्पेसिफिक। जो आम प्रिलिम्स क्वालिफाई कर सारी मेन्स एग्जामिनेशन दवा जाऊँ गोटे पर्टिकुलर चैप्टर को सेक्शन को आम फोकस करके जीवा दरकार। तो यहाँ आप जानवे केमती ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कले जानीपर केवल गोटे वर्षर क्वेश्चन नुहे, आपन को ओपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस ये सब को एनालिसिस कला परे आपनकर गोटे ओवरऑल आइडिया आसीबो कि हमर प्रॉपर सिलेबस कोन एवं को पोर्शन को सेक्शन क्वेश्चन आसुची। तो आज मु माइक्रो सिलेबस ऊपर डिस्कशन करी एंड आई विल कन्फाइन टू इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट पेपर 3 जोटा आपनकर जीएस पेपर 3 रे आसुची इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। हमें एई सब्जेक्ट को कन्फाइन करबा एवं ये सब्जेक्ट ना माइक्रो सिलेबस ऊपर डिस्कशन करबा। मु चैप्टर ना कहबी एवं ये चैप्टर को टॉपिक पढिबा दरकार एवं को सेक्शन हम पय इंपोर्टेंट ता ऊपर डिस्कशन करबी। सो देखो एटी मु आपनको 20 टा टॉपिक देइछि, दिस मींस 20 चैप्टर्स आर देयर। 20 टा टॉपिक देइछि देखि परथबे। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस, गवर्नमेंट बजटिंग, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फूड सिक्योरिटी, इंडियन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्किल डेवलपमेंट, केआर इकोनॉमी। ये हला आपनकर 20 टा इंपोर्टेंट टॉपिक बा मु कहि परबी 20 टा इंपोर्टेंट थीम जाहाकू प्रत्येक कैंडिडेट दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन पढ़िबा दरकार, डेफिनेटली पढ़ी के जिवे। बर्तमान ये टॉपिक ना बहुत भास्ट लागुची। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी या भीतर कोन आसी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन को सब थीम पढ़िबा, को सब टॉपिक पढ़िबा, एटा जानियो भी हम पय इंपोर्टेंट। अदरवाइज जनरली स्टूडेंट कोन करंती ना ए टॉपिक को पढ़ेबे, गूगल सर्च कर देबे, गूगल ले जहा जहा डाटा आसला ताको पढ़ दे किछि एमती पढ़िले हबन। एटा गोटे ब्रॉड व्यू दोउछि हमको कि ए टॉपिक बा रिसोर्स मोबिलाइजेशन ए बा रिसोर्स मोबिलाइजेशन मीनिंग एया, सिग्निफिकेंस एया। बट हमको एटी सब टॉपिक या सब थीम गुडा को पढ़िबार आवश्यकता अछि। मु गोटे परे गोटे डिस्कशन करछि, आपण इजीली बुझी पारिबे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्रथम टॉपिक हमर थिला नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आमे एथिरे देखिबा सब टॉपिक बा सब थीम हम पाखरे कोन कोन अछि। फर्स्ट आपण देखंतु रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। को टाइम रु रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपण को कहै त माने एटी हम पय इंपोर्टेंट कोन हो जाउची नेचर रे ना। एटी आपण को इवोल्यूशन भी पढ़िबा दरकार। कोन कहली इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इवोल्यूशन कोठी इच इंडियन इकोनॉमी रो को स्टेज देइची। यू कैन टॉक अबाउट एंशिएंट टाइम पीरियड, एंशिएंट टाइम रे कोन थिला, तापरे ब्रिटिशर माने आसिले, ब्रिटिशर माने आसिला परे सेमानकर ऑब्जेक्टिव थिला टू एक्सप्लॉइट इंडिया, इंडिया को एक्सप्लॉइट करबा। ब्रिटिशर मानक परे आपण डिस्कशन करि परिबे पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 ने कोन हला। देन यू कैन टॉक अबाउट 1991 एलपीजी रिफॉर्म आसला, मोस्ट इंपोर्टेंट वन एलपीजी रिफॉर्म। देन आउ को पॉइंट एटी डिस्कस करबा दरकार ना 2008 रु 2010 भीतर देखा दिबा क्राइसिस आपण डिस्कशन करबा दरकार। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 रो जो पैंडेमिक आसला कोविड-19 यार इंपैक्ट कोन पड़िला इंडियन इकोनॉमी पर। तो ये सब पॉइंट आपण पय एठी इंपोर्टेंट, ए पॉइंट को मार्क करिवे व्हेन यू आर रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑन नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये गला फर्स्ट टॉपिक जोटा देखिबा दरकार। देन रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी को स्टेज रे आपण पढिबे ना पोस्ट कोविड भी पढिबा दरकार। पोस्ट कोविड केमती हम रिकवर करिछु एंड केमती इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमें आश्योर करछु, एंश्योर करछु टू द सिटीजंस, ये टॉपिक देखिबे। देन इंडियाज कंजम्पशन लेड इकोनॉमिक मॉडल, इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, केमती इंडिया रे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हेइचे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर केमती ग्रो करूछंती,
कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर रो सिग्निफिकेंस कोन इंडियन इकोनॉमी ऊपर स्पेशली देखिबा दरकार इंडिया रे ना समस्त पढिथिबे बा जानिथिबे प्राइमरी सेक्टर परे ऑल ऑफ सडन वी जंप टू द टर्शियरी सेक्टर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस without developing the secondary sector without developing the manufacturing sector can a country become developed so country like India we have neglected the secondary sector we have neglected the manufacturing or the industry sector we jumped directly from the primary or agriculture and allied agricultural sector to the tertiary or to the service sector ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आमर एटी याको बुझिबा दरकार कि काहे कि हमें इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस देइने बा इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस न देई कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर आमे गोटे सुपर पावर बा मैन्युफैक्चरिंग जायंट हेई परिबा कि बार इंपैक्ट कोन पड़ जेहेतु इंडिया रे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम डेफिनेटली वी हैव टू डिपेंड ऑन द इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट बढ़ुची इंपोर्ट बढ़िले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऊपर इंपैक्ट मध्ये पड़िबो सो बैलेंस ऑफ पेमेंट बा ट्रेड डेफिसिट एठी देखिया को मिलुची ऑटोमेटिकली बीओपी क्राइसिस देखिया को मिलियो दीज आर द लिंक्ड फैक्ट फिगर्स और लिंक्ड कॉन्सिक्वेंसेस जो गुडा आपन को देखिबा दरकार ये गला आपन को चैप्टर 1 बा थीम 1 ऊपर कहली नाउ कम टू द थीम 2 होची आपनकर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एमती 20 टा थीम आ तार सब थीम को आज हम डिस्कशन करी 1 बाय 1 समस्ते ये पीडीएफ को डाउनलोड करके नहीं परिबे हम टेलीग्राम चैनल एवं एई अनुसार प्रिपरेशन करि परिबे हला देन यार सोर्स कोन केमती पढिबे ता ऊपर मध्ये हम डिस्कशन करिवे फर्स्ट हमें टॉपिक देखिबा सब टॉपिक बा सब थीम कोन अछि तरे देखिबा तापर रेस्ट ऑफ द पार्ट को आसीबा नाउ कम टू द सेकंड चैप्टर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एठी कोन कोन पढिबा दरकार ना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एठी देखिबे ग्रोथ कोन ना एटा होची क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रे आपण देखिबे डेवलपमेंट कोन देखिबे एचडीआई कोन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एवं यार सिग्निफिकेंस कोन हैप्पीनेस कोन नाइदर ग्रोथ नॉर डेवलपमेंट कैन लीड टू हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैज इट्स ओन एम्बिट कहना देखिए ग्रोथ अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी एजुकेशन अच्छी सो मेनी नंबर ऑफ और मेनी योर कौन कहउछन तांगो सिनेस्टार्स और बॉलीवुड एक्टर्स जो माने मेनी सुपरस्टार्स दे आर कमिटिंग सुसाइड सो हमें कौन कहि परबे कि दे हैव नॉट अचीव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन यू से दे हैव नॉट अचीव्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज डेवलपमेंट देयर इज ग्रोथ there is attainment of health status educational status good standard of living still they committed suicide why because the basic purpose of life that is happiness they were deprived of this prime focus but life ro prime focus jota prime objective jota they were deprived of this saman ko eta mili par na happiness बुझी पाले so it happiness भी हम पाई important एको पढि then एटी पढिबा दरकार india's progress towards SDG sustainable development goal इंडियास प्रोग्रेस कौन कहली टुवर्ड्स एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अच्छी जेतरा हमर 16 गोल्स एंड योर 169 टारगेट्स एठी हमें देखिबा दरकार कि को गोल आडकू हमर अचीवमेंट केते हेल्थ रे केते एजुकेशन रे केते पॉवर्टी एलिमिनेशन बा हंगर रे केते ये सब फैक्टर गुडा के एनालिसिस करिया दरकार मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एटा देन आपनकर ग्रीन अकाउंटिंग मेजर्स व्हाई ग्रीन अकाउंटिंग ना जीडीपी मेजर करूनी ग्रीन अकाउंटिंग टाको सो ओनली हमें देखुचे व्हाट इज द टोटल क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन केते ग्रीन जीडीपी रे हमें देखुचे जीडीपी माइनस योर एनवायरमेंटल लॉस नाउ एनवायरमेंट इज एन इंपोर्टेंट फैक्टर दे दिल्ली रो कथा देखंदु वर्तमान एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब आसुचे एटी एयर क्वालिटी इंडेक्स सो डॉक्टर माने एडवाइस करचंदी यदि लॉन्ग टर्म रे बंचिबा को चाहउछन यू शुड लीव दिल्ली तमने एटी ग्रीन अकाउंटिंग बा ग्रीन डेवलपमेंट इज इंपोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपोर्टेंट ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस ये सब टॉपिक को आपण पढिबा दरकार नेक्स्ट टॉपिक को हम आसीबा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल रिसोर्स को केमती मोबिलाइज करिया दरकार व्हाई रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज़ the resources that we have is limited and we have to use this limited resource to satisfy unlimited human want that's why we need mobilization of resource तला मेटी देखिबा what are the sources and challenges of resource mobilization देखिबा सेविंग्स वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेविंग रेट ऊपर को फैक्टर इंपैक्ट पकोचन इकोनॉमिक डेवलपमेंट केमती हे परिबो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक रो प्राइवेटाइजेशन कले हमको बेनिफिट कोन मिलुची एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड बैड लोन रोल ऑफ एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन द इंडियन इकोनॉमी ये ला इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन में देखा जाता है देन इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी तो ये देखिए आपण फॉर्मल सेक्टर कोन इनफॉर्मल सेक्टर कोन लेबर कोड मनरेगा बहुत इमर्जिंग टॉपिक कहूची जे क्वेश्चन आसीबो आपण कहबो सर आपण काई कहलेनी कि डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी आपण काई कहलेनी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी अरे ये क्वेश्चन ही आसीबोनी क्वेश्चन कोन आसीबो क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन आसीबो एनालिटिकल क्वेश्चन आसीबो ता हमें मेंस को फोकस करछे केवल प्रीलिम्स को नुहे
ताकि कोन आसीबो क्वेश्चन या ऊपर ताले क्वेश्चन आसीबो फॉर्मल सेक्टर वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर क्वेश्चन आसीबो गिग इकोनॉमी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन आपण को ये जो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट सब्जेक्ट देखुचंती यार बहुत टॉपिक को मु हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन में कवर करछि जोटा हमर YouTube रे अवेलेबल एंड संडे ये क्लास आसुछि बहुत कम समय क्लास 1 आवर क्लास वीकली आपण गोटे वीक रो पूरा एडिटोरियल ना इथरे कवर अप होछि आपण पूरा पढि परिबे तक एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल इन दिस चैनल नेक्स्ट कोन देखिबे फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी रो अधिक इंपैक्ट वुमेन मानक ऊपर काहे की पडुछि रूरल वर्सेस अर्बन पॉवर्टी भितर डिफरेंस कोन यूनिवर्सल बेसिक इनकम इनइक्वालिटी कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस इंपैक्ट एंड रिमेडी एति की देखिबे इंपोर्टेंट पॉइंट related to poverty unemployment and inequality fifth and most important topic that is inclusive growth रे देखिबे आपण what are the components of inclusive growth what is India's progress towards inclusive growth ପାଇଁ strategy कोन होवा दरकार social infrastructure हम पाखरे कोन दरकार inclusive growth को अटेंड करिया ପାଇଁ like your health care facility education skill development ये सब ऊपर impact ये सब को ठीक भाବରେ पढिबे एवं यार impact देखिबे inclusive growth केमति माने करि पारुछन नेक्स्ट टॉपिक को आसीबी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो फाइनेंस कोन कहलिए टॉपिक सिक्स टॉपिक इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो फाइनेंस एठी देखिबे फाइनेंशियल इंक्लूजन नो मीनिंग कोन इंडियन पर्सपेक्टिव रे देखिबे ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखिबे व्हाट इज द स्टेटस चैलेंज कोन फेस करूछे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन कोन लाइक योर जनधन योजना अकाउंट जोटा करचंदी यू हैव द ट्रिनिटी कोने जाम कहूचे जा जनधन योजना अकाउंट आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर तार सिग्निफिकेंस कोन माइक्रोफाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सॉरी फाइनेंशियल इंक्लूजन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक लिंकेज जोटा देखुन स्वयं सहायक गोष्ठी बैंक लिंकेज ये केमति हाउ कैन इट एंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटा गोटे अनदर इंपोर्टेंट टॉपिक याकू देखिबे देन देखिबे गवर्नमेंट बजेटिंग और टैक्सेशन एठी कोन देखिबे बजेटिंग और टैक्सेशन ने देखिबे नेचर ऑब्जेक्टिव जीरो बेस्ड बजेटिंग कोन फिस्कल कंसोलिडेटेशन कोन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एफआरबीएम एक्ट 2003 टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़िले कमिले कोन हो यार इंपैक्ट कोन पड़िबो इकोनॉमी ऊपर जीएसटी तार इंपैक्ट कोन ब्लैक मनी मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैक मनी एटा आपनकर मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक रे भी कवर अप हो इंटरनल सिक्योरिटी लाइक इकोनॉमिक क्राइम्स जाको व्हाइट कॉलर क्राइम बोली कहआ जाउची सेठी देखिबे एटी ईडी रो फंक्शन मध्ये इंपोर्टेंट हे जाउची फंक्शन ऑफ ईडी रोल रिस्पांसिबिलिटी आपनको इंटरनल सिक्योरिटी रे भी हेल्प करियो डिसइन्वेस्टमेंट रो बेनिफिट कोन काहे के डिसइन्वेस्टमेंट करा जाउची ये सब देखिबे देन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इश्यू डेफिनेटली एतु गोटे क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो आपनकर एग्रीकल्चर सब बेले क्वेश्चन आसीबो ओडिसा प्लस इंडिया दीटा जाक टॉपिक को हम एटी फोकस करबा एटी देखिए ओवरव्यू ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्लस ओडिसा रा एग्रीकल्चर देखिए क्रॉपिंग पैटर्न ओडिसा रे इंडिया रे फर्टिलाइजर रो यूज कोन इंपैक्ट कोन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कोन काहे ना हम एग्रीकल्चर एटी ना डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट नोचे कोन इनपुट हम नोचे सीड हम नोचे फर्टिलाइजर हम नोचे इरिगेशन हला हम नोचे इरिगेशन देन हम नोचे क्रेडिट फैसिलिटी ये सब नोचे इनपुट आउटपुट पर हम देखते स्टोरेज फैसिलिटी केमति होवा दरकार तार प्रॉपर मार्केटिंग केमति होवा दरकार इंश्योरेंस मिलिबा दरकार हला एक्सपोर्ट होवा दरकार कहिना बेनिफिट हेले तो फार्मर रो इनकम बढ़िबो देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट डीएफआई डबलिंग फार्मर्स इनकम नल फार्मर इनकम रो डबल केमति करिया तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज रे ये सब देखिबे टॉपिक इंक्लूडिंग इंडिया एंड ओडिसा इंपोर्टेंट एटी आउ देछि देखंतु क्रॉपिंग सिस्टम agricultural policies green revolution minimum support price market intervention scheme procurement price issue price economic cost of food grains agricultural marketing model APMC act model contract farming act irrigation farm mechanization seed development fertilizer pesticide WTO Indian agriculture prospects challenges WTO national food security act climate smart agriculture ये टॉपिक एते डिटेल्स काहे देली ना एग्रीकल्चर ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली निश्चित भाव में क्वेश्चन आसीबो आपन निश्चित भाव में आसीबो त सब टॉपिक पढ़ी के जिवे एंड ये टॉपिक ये जो टॉपिकटा कहि टॉपिक नंबर 8 ये बहुत इंपोर्टेंट तार ये सब टॉपिक गुडा खन निजे लेखि कि नेबे आ भलो भाव में पढ़ी जिवे ना कम टू टॉपिक नंबर 9 एठी कोन पढ़िबे फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म तो फार्म लेबर और नॉन फार्म लेबर ये ट्रांजिशन स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट यार इंपैक्ट कोन रोल ऑफ सुपरमार्केट एवं फूड प्रोसेसिंग रे यार इंपैक्ट कोन बा मार्केट रे बिक्री करिवार यार इंपैक्ट कोन मेगा फूड पार्क स्कीम लैंड रिफॉर्म मेजर डायनामिक इश्यूज ऑफ लैंड रिफॉर्म डायनामिक इश्यूज ऑफ लैंड रिफॉर्म माने ये दीटा टॉपिक किछि कनेक्टेड नहंती फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म अलग अलग बट मको गोटे हेडिंग रे लिखि दिछि छोटो करिया पय हला
सो फूड प्रोसेसिंग रे ये टॉपिक देखिए लैंड रिफॉर्म मेजर रे लैंड रिफॉर्म देखिए कहीं लैंड रिफॉर्म न होबा कारण दिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर एक्सट्रीमिज्म एलडब्ल्यू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 1967 रे नक्सलबारी विलेज रे स्टार्ट हला कहीं between the haves and the have nots it was started. So one of the reason for extremism is non implementation of land reform related laws. So ये भी गोटे important point ये आपनकर पेपर 3 internal security भी help करियो. Then topic number 10 को आसियो subsidy and food security. So subsidy रे issues related to subsidy MSP crop processing buffer stock PDS technology mission ये सब देखिबे. फूड सिक्योरिटी रे आपण देखिबे 3A ऊपर फोकस करिवे accessibility affordability and availability कोन कहली accessibility affordability and availability ऊपर फोकस करिवे हला ये वाला फूड सिक्योरिटी रो कथा एटा इंपोर्टेंट पॉइंट आके पढिबे. देन इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड MSME सेक्टर कोन कहली मैन्युफैक्चरिंग एंड MSME सेक्टर एठी हमें कोन देखुचे ना स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिबा लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कोन देखिबा इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन बा एलपीजी रो इंपैक्ट कोन कापर मैन्युफैक्चरिंग ऊपर एलपीजी रो इंपैक्ट कोन देखिबा आउ कोन पढिबे इंडस्ट्री एटी मध्ये ओडिसा आउ इंडिया दीटा जाक पढिबे ओडिसा इंडिया मिसै की पढिबे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मोस्टली फोकस करबे एटी आईटी आईटीएस इंडस्ट्री फार्मा टेक्सटाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एटा इमर्जिंग डायनामिक अछि इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी इंडस्ट्रियल क्लस्टर इंडिया रे कोडी अछि ओडिसा रे कोडी अछि एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये सब इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढिबे. देन इंफ्रास्ट्रक्चर को एटी सब सेक्टर रे मु डिवाइड कर देछि लाइक लॉजिस्टिक्स सेक्टर एनर्जी सेक्टर डिजिटल इकोनॉमी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये गला आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर ए सब टॉपिक को पढिबे ये सब इंपोर्टेंट. 14 नंबर टॉपिक देखिबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एटी एसडीजी गोल तार इंपैक्ट डेवलपमेंट इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज कोन देखिबे एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रीन फाइनेंस ग्रीन क्लाइमेट फंड ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडाप्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हला आपनकर 14 नंबर आ इंपोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एथुरु भी डेफिनेटली क्वेश्चन आसीबो पेपर 3 रे आसीबो एसए रे भी आपनकर क्वेश्चन आसीबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देन हेल्थ केयर रे हम देखिबा हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया challenges and potential कौन कौन problem basically हम health sector में face करते वर्तमान कहना recently COVID-19 pandemic गला and how India faced that pandemic and what are the challenges struggles hurdles faced during that pandemic and how India as a Vishwaguru was helping different countries by exporting the emergency pharmaceutical products नहीं कि पूर्वरु इंडिया को गोटे बेगिंग बाउल कंट्री बोली कहा जाउथला जोटी इंडिया कोन करथिला ना वी आर deficit there is food deficit in India that's why we are exporting food grains from foreign countries and those developed countries they blamed India as a begging bowl country. Now India repaid that loan during such a pandemic time period when all the developed countries developed nations they were not able to plan it properly and handle such a big calamity natural calamity we can say or COVID-19 pandemic we can say. At that point of time India helped many different countries. India exported emergency pharmaceutical products to those countries. So this is like repayment of the loan or repayment of the services that were given during our emergency time period 1960s 70s 80s रे जहाँ जहाँ हमें आनी थिले ताको हमें repayment कर देली. So health sector रा impact देखिबे एवं basically एठी हमें challenges देखिबे what are the challenges. Then education sector most important again NEP new education policy school higher secondary university education technical education job based education. So education impact कोन एवं एई टॉपिक को हम एठी फोकस करिया. देन डेमोग्राफिक डिविडेंड एठी देखिबे डेमोग्राफिक डिविडेंड मीनिंग कोन हला तो आरो एक्सप्लेनेशन ये गोटे क्वेश्चन हे परियो. देन सिल्वर डिविडेंड पैलियो डेमोग्राफी डिजिटल डेमोग्राफी सिल्वर डिविडेंड पैलियो डेमोग्राफी ये ला आपन इंपोर्टेंट टॉपिक एतर क्वेश्चन मध्ये आसे डेफिनेटली. देन नेक्स्ट हो स्किल डेवलपमेंट व्हाई स्किल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स लाइक योर गोटे स्कीम थिला कौन कहले से स्कीम रो ना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हैला ये स्कीम एमती किसी इंपोर्टेंट स्कीम देखिबे बा जीडीपी को हाउ इट एड्स टू द जीडीपी ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को केमती हेल्प करिवो एला स्किल डेवलपमेंट रे देखिबे. देन इज केयर इकोनॉमी रे देखिबे केयर डायमंड कोन बा केयर इकोनॉमी कोन पर्पल इकोनॉमी
जेंडर एंड इकोनॉमी, केआर जॉब्स एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। देन लास्ट टॉपिक मोर जेंडर एंड ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच इन इंडिया, वुमेन एंड वर्क, फोस्टरिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट, जेंडर एंड इकोनॉमी, वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। ये 20th चैप्टर बा मोर लास्ट थीम। तमाने ये प्रत्येक थीम अंडर रे मु आपन को ऑन एन एवरेज 5 टा रु 10 टा सब थीम कहिछि बा सब टॉपिक कहिछि। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जदि हम देखिबा कोटी कोटी 5 टा कहिछि कोटी कोटी 10 टा कहिछि। सो मु एवरेज 20 into 5 नउछि 100 आउ एक्स्ट्रा 20 टा रखुछि मन कर 20। सो 120 सब थीम्स, 120 सब थीम्स ये थीम को समस्त प्रिपेयर करके जिबे आपन को जीएस 3 पे। या व्यतीत आउ कोन आसे जीएस 3 जानिथिबे साइंस टेक्नोलॉजी आसे, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, अलगा सब्जेक्ट में हम अलगा अलगा क्लास रे डिस्कशन करिवा। बट एठी हमें इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट जोटा गोटे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट सबुठु जीएस 3 रो मेजॉरिटी क्वेश्चन एउथरु ही आसे। तो ये सेक्शन को आपण केमति हैंडल करबे इन डिटेल डिस्कशन कली। तो ये टॉपिक को समस्त नहीं जिवे, सब टॉपिक को नहीं जिवे डाउनलोड करके एवं से अनुसार प्रिपेयर हेबे पढिबे। एवं ये जहाँ जहाँ टॉपिक आम डिस्कशन कले रिसेंटली आमर मेन्स गोटे बैच लॉन्च होती मुख्य बैच जोटी इन डिटेल डिस्कशन अलॉन्ग विथ नोट्स अलॉन्ग विथ कांसेप्ट क्लैरिफिकेशन ये 20टा टॉपिक रो इंक्लूडिंग योर 120 और 130 सब टॉपिक्स मु पूरा इन डिटेल डिस्कशन करी पढ़ेबी विथ नोट्स। आपन को ता बाहर आउ कोनोसी रिसोर्स को पढ़िया पई मध्ये पड़िबन से बैच को मध्ये जो माने इंटरेस्टेड सब्सक्राइब करि परिबे। So this is all about this particular subject economics and social development. Next class रे हमें आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक मानक ऊपर बा आउ किछि इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मानक ऊपर डिस्कशन करबा रिलेटेड टू मेन स्ट्रेटजी। So that's all. Thank you very much. Thank you all.